ओके, सो कौन शेयर करना चाहेगा अपने एक्सपीरियंस? एंड वेलकम गौरांगो, आज फर्स्ट क्लास है आपका। अनम्यूट। थैंक यू। ओके, तो कोई शेयर करना चाहेगा अपने एक्सपीरियंस? हीलिंग बहुत अच्छा था मैम। लास्ट क्लास का ओके, बहुत अच्छा था मैम। तो उस दिन का जो हीलिंग हुआ और क्या हुआ ना, उस जो आपने सिखाया था उससे जो हमें सीख मिली ना, उससे भी हम लोग ना और कोई इशू पे भी आपको फॉलो करके भी किया, तो उसमें भी बहुत ज्यादा मतलब फायदा हुआ। तो एक्चुअल में इधर मैं बोल नहीं सकता, बट इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड टू मच, मतलब बहुत बहुत फायदा हुआ। ओके, कोई इशू नहीं है। सारी बातें तो पब्लिकली बोल नहीं सकते क्योंकि ये मिरर एक्सरसाइज का क्लास है, शैडो वर्क का क्लास है, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो पर्सनल होती है, इसीलिए बहुत मैंने सारे ये लोग था, बहुत सारे लोग थे हमारे मेरी जिंदगी में, जो बहुत मतलब जो चाइल्डहुड से कुछ पेन था बहुत, जैसे मेरे अंकल से वो, और बहुत रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, तो उनसे भी छुटकारा मिला। ओके, मिरर वर्क होता ही इसलिए है कि आप अपने शैडो सेल्फ पे काम कर सके। तो ये चूंकि मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग है और ये यूट्यूब पे जाती है, दैट्स वाई मैंने पहले ही आप लोगों को बोल दिया है कि आप लोग नाम यूज मत कीजिए, विदाउट नेम आप लोग हीलिंग कीजिए, क्योंकि ये पर्सनल सेशन नहीं है। तो एक्चुअली आप लोगों का जो शैडो सेल्फ होता है वो उभर के आप लोगों के सामने बाहर आता है और फिर आप लोग अपने आप के ऊपर काम करते हो। बचपन से जो ट्रॉमास हम अट्रैक्ट किए हुए रहते हैं, कभी कभी हम उसे देख नहीं पाते, ओवरलुक कर जाते हैं, बट जब हीलिंग होती है तो एक्चुअली ये हमारे इनर सेल्फ की, और इसीलिए कहते हैं कि इनर चाइल्ड की हीलिंग होती है मिरर वर्क के जरिए। तो हम अपने शैडो सेल्फ को इसलिए हील करते हैं, ठीक है। सो आज के क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, जिनको भी ज्वाइन करना है वो करेंगे बाद में। एंड हाउ आर यू चंद्रिका? I'm fine, ma'am. How are you? आई एम ऑल्सो फाइन। ओके, थैंक यू। चलो Thank सो you. स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है चीटिंग के ऊपर, कि आप जो लोग मैरिड लाइफ में हैं वो सोच सकते हैं कि आपके हस्बैंड के साथ अगर आपको लेना है तो आप हस्बैंड के साथ आप ले सकते हैं। अदरवाइज जो लोग मैरिड लाइफ में नहीं हैं वो अपने बॉयफ्रेंड को ले सकते हैं कि उनके बॉयफ्रेंड ने कहाँ और कब कैसे उनको चीट किया था, ठीक है। अदरवाइज जो बॉयज हैं वो फीमेल पर्सन को ले सकते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड ने, उनकी जीएफ ने उनको या फिर एक्स गर्लफ्रेंड ने उनके साथ क्या चीट किया, ठीक है। तो ये कोई फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी के ऊपर नहीं हो रही है हीलिंग, ये जस्ट शैडो सेल्फ की हीलिंग हो रही है। तो आप लोग एज अ चीटिंग, मतलब आप लोग कहाँ पे चीटेड हुए हो, ठीक है, बचपन से लेके अभी तक किस लोगों से आप लोग चीटेड हुए हो, उसको आप देखिए कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने, हो सकता है मे बी किसी के लिए एक पर्सन हो, किसी के लिए मल्टीपल पर्सन भी हो सकते हैं, कि आप बार बार अपने लाइफ में एक ऐसी एनर्जी को, मैं किसी पर्सन को नहीं बोल सकती यहाँ पे, बट एक ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि आपका एक पैटर्न बन चुका है चीट होना। क्योंकि जब तक हम एक एनर्जी में टैप इन रहते हैं तब तक हम उस एनर्जी को रिलीज नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए हम चीटेड होते रहते हैं मल्टीपल लोगों के साथ। तो इसलिए ये हीलिंग इसी के ऊपर है। और अब आप सभी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लीजिए डिवाइन प्रोटेक्शन के जरिए।
ओके, सो मैं अब डिवाइन और यूनिवर्स से ये प्रे करूंगी कि हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, हे महाकाली माँ, आप इस सेशन का चार्ज लीजिए। हे आर्कएंजल माइकल, आप इस सेशन का चार्ज लीजिए और आप सभी लोगों को हील कीजिए, साथ में मुझे भी हीलिंग प्रोवाइड कीजिए। और बाद में इस हीलिंग को जो लोग भी यूट्यूब के जरिए करेंगे, उन्हें भी आप उसी तरह से हीलिंग प्रोवाइड कीजिए। इन फ्यूचर भी मेरी ये सेशन एक्टिवेटेड रहेंगी। डिवाइन की ये सेशन हर किसी के लिए है और इसे कोई भी इंसान कभी भी देखकर खुद को हील करता है तो डिवाइन खुद उसकी हीलिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप उस मेमोरी में जाइए और आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि आप अपने लाइफ टाइम में कब और कौन से लोगों के साथ चीटेड हो चुके हो। किन लोगों ने आपको चीट किया है। मे बी दैट इज योर बॉयफ्रेंड, मे बी दैट इज योर हस्बैंड, मे बी दैट इज योर गर्लफ्रेंड और वाइफ। ठीक है, तो चूंकि ये एनर्जी है तो कोई भी हो सकता है। दैट्स वाई सिर्फ हस्बैंड ही नहीं हो सकते या फिर सिर्फ बॉयफ्रेंड ही नहीं हो सकता। यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट है वो अपने वाइफ और जीएफ को भी ले सकते हैं। तो आप उस मेमोरी को फिर से याद करने की कोशिश कीजिए कि आप कब और कहाँ कैसे चीटेड हुए हो। अगर कोई अपने डिवाइन मस्कुलाइन को या डिवाइन फेमिनाइन को भी एज अ चीटर के रूप में देखता है तो वो उनको भी ले सकता है। बिकॉज मुझे किसी की एनर्जी पिक हो रही है, कोई अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से चीट हुआ है। ठीक है, तो उनके बारे में भी सोच सकता है। आप अपने लाइफ में पूरे बर्थ में टिल टाइम जहां भी आप चीटेड हुए हो, जिस किसी भी पर्सन से चीटेड हुए हो, आप उसके बारे में सोच सकते हो। आप उस हाय पूजा, हाय नीरू, आप उस पल को याद कीजिए। वेलकम। हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है, गेट टुगेदर बाद में करेंगे। आप उस पल को याद कीजिए जहां पे आप अपने बॉयफ्रेंड से चीटेड हुए थे या फिर किसी भी पर्सन के साथ आप चीटेड हुए थे। उस मेमोरी को एक बार फिर से आप याद कीजिए। वो कौन सा टाइम पीरियड था, कैसे चीट हुए थे, क्यों चीट हुए थे, क्या कहा गया था आपसे, क्या झूठ कहा गया था। उस टाइम पीरियड को याद कीजिए, किस तरह से आपके साथ चीट किया गया था। प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी। नीरू, म्यूट योरसेल्फ।
अब आप अपने आप के अंदर जाइए और अब आप अपने आप में, अपने आप से ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आपने उस चीटिंग की एनर्जी को कब और कैसे अट्रैक्ट किया। आप उस टाइम कौन सी एनर्जी में थे कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। आपके अंदर फियर था, डर था कि जिससे मैं इतना प्यार करता हूं उसको कहीं खो तो नहीं दूंगी या दूंगा, वो मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाएगी। या फिर आपके अंदर ये फियर था कि मैं उसके काबिल ही नहीं हूं, मैं उसके प्यार को डिजर्व ही नहीं करती। आप खुद को उस इंसान के लिए परफेक्ट नहीं मान रहे थे, नहीं समझ रहे थे। आप बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि चूंकि ये इंसान, अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। आपको ये बिलीफ था अपने अंदर कि इतनी अच्छे इंसान को, इतने अच्छे लाइफ पार्टनर को मैं डिजर्व ही नहीं करता या डिजर्व ही नहीं करती। बिकॉज आप, आपकी वाइब्रेशन, आपकी खुद की वाइब्रेशन उस टाइम पे यहाँ थी और उस पर्सन को आप खुद से ज्यादा यहाँ पे देख रहे थे। वो आपके लिए इतना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगा कि आपने कब खुद को इतना पे ले आए और उसको यहाँ पे ले आए, सर का ताज समझने लगे आप उसे। तो आप लोगों की वाइब्रेशन में क्या हुआ, गैपिंग आ गए। ठीक है, आपने अपने सेल्फ लव को छोड़ के आपने उसी को अपना सब कुछ मान लिया। खुद के साथ सेल्फ लव ना करते हुए आपने उसको पूरी तरह से प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। किसी भी इंसान के लिए अवेलेबल रहना सही है, बट उससे ज्यादा आप उस इंसान के लिए अवेलेबल खुद को रखने लगे, क्योंकि आपको ये फियर था, आपको ये डर था कि कहीं आप उसे खो ना दो। इन सारी वजह से, खोने के डर से आप खुद को वैल्यूलेस बनाते हुए आप चीटिंग की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे थे। बिकॉज आपने खुद को वैल्यूलेस माना, आपने खुद को वैल्यूलेस समझा। अब आप अपने अंदर, अपने हार्ट चक्रा में जाके
ये टटोलने की कोशिश करेंगे, उस मेमोरी को याद करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे आपने खुद को वैल्यूलेस समझा था, कहाँ पे आपने खुद को इतना अवेलेबल बना लिया कि खुद को वैल्यू देना ही छोड़ दिया। कोई इंसान आपके लिए इतना प्रायोरिटी रखने लगा कि आप उसके लिए कोडिपेंडेंट बन गए थे, उसके ऊपर कोडिपेंडेंट बन गए थे। और कोडिपेंडेंसी की एनर्जी कहाँ से अट्रैक्ट करते हैं हम? सेक्रल चक्रा से। तो ये आपके सेक्रल चक्रा की हीलिंग हो रही है और साथ में हार्ट चक्रा की। अब आप लोग उस पेन को फील कीजिए। किसी को रोना आए, रोइए। वीडियो बंद करना है, क्लोज कर दीजिए। चीखना है, चिल्लाना है, चिल्लाओ। किसी को गाली देना है, दो। मारो पीटो, जो भी करो, बट खुद के इमोशंस को बाहर निकालिए। उस टाइम पे कुछ नहीं बोल पाए थे, बट आज आपको खुद अपने लिए एक्शन लेना है। जब किसी ने आपको चीट किया था, उस टाइम आपको बहुत सारे सवाल पूछने थे। मुझे किसी की एनर्जी पिक हो रही है जिसके पास बहुत सारे सवाल हैं, बहुत तो सारे सवाल हैं उस इंसान के साथ करने के लिए। वो बस वेट कर रही है कि एक बार मुझे मिल जाए तो मैं अपने सवालों का पूल बांध दूंगी। बट अब उस इंसान को सवाल पूछ के भी क्या फायदा? क्या वो आपको सवालों के जवाब देने के बावजूद भी क्या आप आगे उसे कुछ कर पाएंगे? नहीं। तो जो होना था वो हो चुका। पास्ट वाज पास्ट। अभी आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए रहना है, अपने आप के साथ खुद खड़ा होना है। बिकॉज वो इंसान जाग चला गया, वो अब कभी लौट के नहीं आएगा। और जिसके साथ वो इंसान है भी, तो उस इंसान को आपको फॉरगिव करना होगा, ताकि आगे इस तरह की एनर्जी को आप अट्रैक्ट ना करो और अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुशी खुशी आप रह सके। इसके लिए आपको इस चीटिंग की एनर्जी को भूलना होगा। जिसने किया उसको भी फॉरगिव करना होगा। आप चीटेड हुए तो खुद को भी फॉरगिव करना होगा। और उसने किसी और को भी इंक्लूड किया होगा आपको चीट करने के लिए, तो उस पर्सन को भी आपको फॉरगिव करना होगा। सो पेन से मत डरिए, डीप में जाइए और डीप में जाइए, पूरे कोर तक जाइए। आपको आपकी गलतियां खुद नजर आएंगी। कहाँ पे आपने खुद को वैल्यूलेस बनाया, कहाँ पे आपने खुद को इम्पोर्टेंट नहीं दिया, कहाँ पे आप खुद को बिल्कुल भी काबिल नहीं समझ रहे थे उस पर्सन के, कहाँ पे आपको खोने का डर था। हमेशा एक फियर के साथ रहते थे, इसीलिए आप खुद को हद से ज्यादा उसके लिए अवेलेबल बना के रखते थे। उसके एक मैसेज के लिए सारे दिन फोन लेके वेट करना, एक कॉल के लिए सारे दिन फोन लेके वेट करना। अगर वो अभी बुला ले मुझे तो मैं अभी उसके लिए अवेलेबल हूँ। अपने ऑफिस बंक करके, अपने कॉलेज बंक करके, अपने सारे काम छोड़ के मैं सबसे पहले उसके लिए अवेलेबल हूँ।
आपने खुद को अवेलेबल क्यों बनाया था? बिकॉज़ आपको ये फ़ियर थी कि अगर मैं नहीं गया, तो वो किसी और के साथ ना चला जाए या फिर ना चली जाए। अगर मैं उसकी हेल्प नहीं करूँगा, तो वो किसी और की ना हो जाए। यहाँ तक कि आपको ट्रस्ट भी नहीं था अपने पार्टनर पे और आप उसके साथ सारी ज़िंदगी जीना चाहते थे। आप कई लोगों ने खुद को मुझे 2-3 लोगों की ऐसी एनर्जी पीक हो रही है, जिन लोगों ने खुद को फिज़िकली भी अवेलेबल करके रखा था अपने पार्टनर के लिए, कि अगर मैं उसकी बातों को नहीं मानती हूँ या मैं उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं करता हूँ, तो वो कहीं और चला जाएगा या चली जाएगी। किसी और के साथ अफ़ेयर कर लेगा या कर लेगी। किसी और से शादी हो जाएगी, फिर वो मुझे छोड़ देगा। मुझे एक पर्सन की ऐसी एनर्जी मिल रही है, जिसने शायद अट्रैक्शन की वजह से अपने गर्लफ्रेंड से मैरिज किया हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे उस पर्सन के साथ। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पुल फील कर रहे थे। सो दैट्स व्हाई आपने मैरिज किया। अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा बिकॉज़ आपको आपकी गलतियाँ मालूम पड़ रही हैं। सॉरी। और आप बोल भी नहीं पा रहे हो, थ्रोट ब्लॉक है, जिस वजह से आप उस टाइम भी कुछ नहीं बोल पाए थे। खुद को फेस ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अभी आप खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मेरी ही गलती थी और मेरे वजह से ही सब कुछ हुआ मेरे लाइफ में। आपको खुद को पनिश करने का मन कर रहा है। खुद को टॉर्चर करने का मन कर रहा है। बट अपने इनर चाइल्ड को मत कोसिए, मत पनिश कीजिए। खुद को फॉरगिव करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज़ जो हो गया दैट इज़ पास्ट। हम पास्ट को बदल नहीं सकते, बट पास्ट को हील करके हम अपने प्रेज़ेंट और फ्यूचर को ज़रूर बदल सकते हैं। जो हो गया, आप उससे लर्निंग लीजिए और आगे उस एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। खुद को ये सीख देते हुए आगे बढ़िए।
जो भी इमोशंस है उसको प्लीज बाहर निकालिए। खुद के जितने भी इमोशंस हैं उन सारे इमोशंस को बाहर निकालिए। खुद को माफ कीजिए। बिकॉज जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे आप उस इंसान को माफ नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता है, ये आपकी कोई गलती नहीं थी, ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, आपके पास्ट लाइफ के कर्मा बैगेजेस थे। क्योंकि जो आज आपके साथ हुआ वैसा ही ठीक कहीं ना कहीं आपने भी उस इंसान के साथ अपने पास्ट लाइफ में किया रहेगा। कुछ ना कुछ कोर कनेक्शन तो होगा आपका, क्योंकि कर्मा जब ड्यू रहते हैं तो फिर इस लाइफ टाइम में वो कंप्लीट करना होता है। तो इसके लिए आप यूनिवर्स का, गॉड का, डिवाइन का थैंक यू कहिए कि थैंक यू, आपने इस लाइफ में उस कर्मा बैगेजेस को कंप्लीट कर दिया। एटलीस्ट मेरे लाइफ का एक पैटर्न हील हुआ, एक कर्मा कम। जो भी होता है वो आपके हाईएस्ट गुड्स के लिए और डिवाइन गुड्स के लिए ही होता है। उस टाइम पीरियड पे हम उस चीज को एक्सेप्ट ना कर पाए ये अलग बात है, बट समय के साथ जब हम आगे जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो भी हुआ था वो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए और डिवाइन गुड के लिए बहुत ही अच्छा हुआ था। तो डिवाइन को थैंक यू कहते हुए आप खुद को फॉरगिव कीजिए। अपने इनर चाइल्ड से बात कीजिए। बहुत किसी का इनर चाइल्ड उस टाइम पीरियड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो एक टाइट हक खुद को कीजिए, लाइक दैट, एंड अपने इनर चाइल्ड को एक टाइट हक करते हुए उसको कहिए, उससे बात कीजिए कि आई एम सॉरी, मैंने आपको वैल्यू नहीं दिया, आपको समझ नहीं पाई थी। आपने मुझे बहुत बार बताया, समझाया कि दैट पर्सन इज डूइंग चीटेड मी, और कुछ ना कुछ आपके साथ गलत कर रहा है, बट आप समझ नहीं पाए थे बिकॉज आप उस टाइम पे उसके प्यार में अंधे थे। आपके हायर सेल्फ ने आपको बहुत बार बताया कि वो सही पर्सन नहीं है आपके लिए, बट आपको जल्दबाजी थी। क्यों? क्योंकि आप खुद से सेल्फ लव नहीं कर पा रहे थे और अपने साथ अपनी कंपनी को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। आपके लैक ऑफ सेल्फ लव के कारण आप अकेले रहने से डरते थे। आप आज भी अकेले रहने से डरते हो और इसी वजह से आपको किसी की हमेशा नीडीनेस होती है, आपको जरूरत महसूस होती है।
मैं ये नहीं कहती कि इंसान को किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हर इंसान को जरूरत होती है, हस्बैंड वाइफ को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को। बट सबसे पहले आपको खुद का बनना है। सबसे पहले आपको खुद के लिए रहना है। आप अगर खुद के लिए अवेलेबल रहेंगे, तभी कोई आपके लिए अवेलेबल रहेगा। अगर आप खुद को वैल्यू देंगे, तभी कोई आपको वैल्यू देगा। अगर आप खुद के कंपनी को एंजॉय करेंगे और खुद के साथ खुद को एंजॉय करेंगे, तो आप एक अच्छे और एक सच्चे लाइफ पार्टनर को ढूंढ पाएंगे, जो कि जल्दबाजी में नहीं मिलती। सॉरी, कोडिपेंडेंसी में नहीं मिलती, वेट करने पर मिलती है। तो अपने इनर चाइल्ड को समझाइए, अगर हो सके तो उसे मनाइए। होपोनोपोनो भी कर सकते हैं। उसे कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप अपने इनर चाइल्ड को कहिए कि आज से, अभी से और इस वक्त से कोई हो ना हो, पर मैं ऑलवेज आपके साथ हूं। मैं ऑलवेज आपके लिए रहूंगा। या फिर रहूंगी। अब से आपको मैं उतना ही इम्पोर्टेंट दूंगी जितना कि खुद की बातों को और खुद को वैल्यू देती हूँ, खुद की इच्छाओं को वैल्यू देती हूँ। अब से मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको दिया जाएगा। आज आप अपने इनर चाइल्ड को एक और प्रॉमिस करेंगे, अपने आप के साथ एक और प्रॉमिस करेंगे जो डिवाइन चाहती है, कि आप लोग सभी अपनी जिंदगी के प्रत्येक दिन का हाफ एन आवर, जस्ट 30 मिनट अपने इनर चाइल्ड के साथ बिताएंगे। और उस टाइम पे आपका इनर चाइल्ड आपसे जो कुछ भी कहेगा, वो आइसक्रीम खाना चाहेगा, चॉकलेट्स चाहेगा, किसी से बात करना चाहेगा, कहीं घूमने जाना चाहेगा, कुछ इंडोर या आउटडोर प्ले करना चाहेगा, जो भी वो मांगेगा, आप उससे बात करेंगे और उसकी हर इच्छा को पूरी करेंगे। अगर नहीं कर सकते दैट टाइम, तो उसे समझाएंगे, बट डांटेंगे नहीं, बिकॉज वो बहुत सहम चुकी है या चुका है। आपने उसको अवॉइड कर करके इतना नेग्लेक्ट कर दिया कि वो आपसे बात ही नहीं करना चाहती है, वो आपके साथ ही नहीं रहना चाहती है। बट आज उसे प्रॉमिस करेंगे कि ऐसा नहीं होगा, और उसे ये भी समझाएंगे कि वो पर्सन
जिसने आपको चीट किया था, वो पर्सन गलत नहीं था, बिकॉज़ वो कहीं न कहीं उस पर्सन को गलत मानता है या मानती है। तो आप उसे समझाइए कि वो पर्सन गलत नहीं था। जस्ट ये आप लोगों का कर्मा था, जो कि आप लोगों को कंप्लीट करना था। तो कोई भी पर्सन गलत नहीं होता। इसीलिए आप अपने इनर चाइल्ड को कहिए कि उसे माफ कर दे। क्योंकि जब तक आपका इनर चाइल्ड उस पर्सन को माफ नहीं करता, जब तक आपका इनर चाइल्ड उस मेमोरी को भूल नहीं जाता, आप माफ नहीं कर पाएंगे, आप फॉरगिव नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने इनर चाइल्ड से कहेंगे कि उस पर्सन को फॉरगिव कर दे। उस इंसान ने जो कुछ भी किया होगा, कहीं न कहीं उसकी भी कुछ मजबूरी रही होगी। बिकॉज़ हम किसी के लिए जजमेंटल नहीं हो सकते। हम बिना किसी के सिचुएशन को जाने, समझे, किसी के लिए भी जजमेंट नहीं कर सकते। तो आप अपने आप से वादा करेंगे, प्रॉमिस करेंगे कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद को देंगे। सबसे फर्स्ट आप खुद के साथ रहेंगे, खुद के लिए रहेंगे। आप अपने आप को वैल्यू देंगे। आप अपने आप के लिए बहुत, बहुत, बहुत ही अच्छे हो। आप खुद के बेस्ट फ्रेंड हो और आपको लाइफ में आपसे ज़्यादा किसी और की कभी ज़रूरत महसूस नहीं होती है और ना ही होगी। आप खुद को इतने अच्छे से पहचानते हो कि किसी के भी कुछ भी कह देने से या फिर किसी के भी दोषारोप लगा देने से आप वैसे नहीं हो जाते या फिर आप वैसे कभी भी नहीं थे। बिकॉज़ आप खुद को बहुत अच्छे से पहचानते हो, खुद को बहुत अच्छे से जानते हो। आप किसी के प्रति भी लाइफ में कभी कोडिपेंडेंट नहीं बनेंगे। हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस में और सेल्फ डिपेंडेंट हैं और रहेंगे।
आज आप खुद से एक और प्रॉमिस करेंगे कि सबसे पहले आप खुद से प्यार करेंगे, खुद को प्रायोरिटी देंगे। बिकॉज़ यहाँ पे सेल्फ लव का मतलब बहुत लोग सेल्फिशनेस से कहते हैं कि अगर मैं अपने बारे में सोचूंगी तो मैं गलत रहूंगी, बट नहीं। अगर आप खुद के बारे में सोचेंगे तभी आप जिंदा रह पाएंगे इस अर्थ पे, या फिर इस फैमिली लाइफ में आप अपना वजूद कायम कर पाएंगे, या फिर यूं कह लीजिए कि जिंदा रह पाएंगे। हमारे जिंदा रहने के लिए भी सेल्फ लव करना बहुत जरूरी है, खुद को प्यार करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप अपनी केयर नहीं करेंगे तो आपको कोई खाना लाके नहीं खिलाएगा, कोई आपका इस तरह से ख्याल नहीं रखेगा जितना आप खुद की रख सकते हैं। भूख लगा है तो खाना खाना पड़ेगा, प्यास लगा है तो पानी पीना पड़ेगा, अपने हस्बैंड को भी देखना पड़ेगा, अपने मम्मी पापा को भी देखना पड़ेगा। लेकिन आप अगर खुद अपने लिए रहेंगे तभी आप किसी और के लिए भी कुछ कर सकते हैं। आप अगर खुद अपने लिए नहीं रहेंगे तो आप किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिंदास रहिए, जो मन करे वो करिए। सबसे पहले खुद के साथ रहिए, खुद से सेल्फ लव कीजिए, अपने इनर चाइल्ड के साथ रहिए, उसको अपना बना के रखिए। बिकॉज सी और ही इज ओनली योर्स। अब आप जिस भी पर्सन से चीटेड हुए थे उस पर्सन के हायर सेल्फ को, उस पर्सन को विजुलाइज करते हुए आप उसको कहेंगे, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। जो भी हुआ था वो हमारे हाईएस्ट गुड्स के लिए अच्छा हुआ था। कोई ऐसा कर्मा बैगेजेस या फिर कोई ऐसा लाइफ टाइम पैटर्न था जो हील हो गया, तो जो हुआ सो अच्छा हुआ। अब आगे हमारे बीच जो भी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। अगर कोई उस पर्सन के साथ है तो वो ये कहेंगे कि आगे अब हम इस चीटिंग की एनर्जी को हमारे बीच से रिलीज करते हुए आगे हमारी लाइफ जर्नी बहुत अच्छी होगी। हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, क्योंकि अब हम एक दूसरे को माफ कर चुके हैं और ये समझ चुके हैं कि जो भी हुआ था उसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती थी और आपकी भी गलती थी। मैं गुनहगार हूँ क्योंकि मैं समझ नहीं पाई थी। आप तो मुझे बहुत सारा प्यार देना चाहते थे, बट मैं रिसीव नहीं कर पाई थी। और मैं रिसीव नहीं कर पाई थी इस वजह से आपने किसी ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट किया जो उस चीज को आपसे पाना चाहता था। तो इसलिए मैं खुद को माफ करता हूँ या करती हूँ, और साथ ही साथ
मैं आपको भी माफ करता हूँ और करती हूँ, और डिवाइन से ये प्रे करती हूँ कि हे डिवाइन, हमारे बीच में अगर कोई भी कर्मा बैगेजेस, नेगेटिव कर्मा बैगेजेस, कोई भी चीटिंग कर्मा बैगेजेस, या फिर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग की कर्मा बैगेजेस रह गई है, तो आज और इसी वक्त प्लीज आप उसे हमारे जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए रिलीज कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, और हम दोनों को एक साथ आगे जिंदगी को खुशी खुशी जीने का मौका दीजिए। हमें ब्लेसिंग्स दीजिए कि हम आगे एक दूसरे के पूरक बन के एक दूसरे का साथ दे सके, एक दूसरे के साथ रह सके, एक दूसरे का साथ निभा सके। अब आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड के गेट कीपर से कहेंगे, डिवाइन से कहेंगे कि हे डिवाइन, आप मेरे आकाशिक रिकॉर्ड से सारी की सारी, आप अपना और अपने पर्सन का नाम लेके कहेंगे कि हम दोनों के बीच में जो भी नेगेटिव कर्मा या फिर पास्ट लाइफ से इस लाइफ टाइम तक जो भी नेगेटिव कर्मा या जो भी बैड कर्मा हमने अट्रैक्ट किया था या फिर हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में हमने लिखा था, प्लीज आप उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को डिलीट कर दीजिए। हमारे आकाशिक रिकॉर्ड से हमारे सारे नेगेटिव कर्मा, हमारे सारे बैड कर्मा, हमारे सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट को आप डिलीट कर दीजिए, और हमें ब्लेसिंग्स दीजिए कि हम आगे एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी खुशी जिंदगी को जी सके, और हमारे बीच में एक हेल्दी बाउंड्रीज रिलेशनशिप क्रिएट हो। हमारे बीच में बस प्यार ही प्यार हो और बेसुमार प्यार हो, जहाँ पे बिलीव हो, प्रायोरिटी हो, बाउंड्रीज हो, कमिटमेंट हो, एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप को हम इंजॉय कर सके और बिलीव के साथ रह सके। और जो लोग उस पार्टनर को खो चुके हैं और आगे आप इस टाइम लाइन में अब नहीं चाहते हैं कि उस पार्टनर के साथ आप आगे बढ़े, तो आप डिवाइन से कहेंगे कि हे डिवाइन, आप हमेशा हमेशा के लिए उस इंसान को मेरे इस टाइमलाइन से और मेरे नेक्स्ट सभी बर्थ के टाइमलाइन से हमेशा हमेशा के लिए आप रिमूव कर दीजिए, और मेरे उस इंसान के साथ जो भी कर्मा बैगेजेस हैं, जो भी पास्ट लाइफ कर्मा बैगेजेस थे, और जो भी बैड कर्मा की वजह से इस लाइफ टाइम में हमने ऐसा कुछ अट्रैक्ट किया था, उसको प्लीज आप हमारे बीच से रिमूव कर दीजिए और उस पर्सन को हमेशा हमेशा के लिए आप मेरे जीवन से
ले जाइए। वो पर्सन जहाँ कहीं भी है, वो हमेशा खुश रहे। मैंने उसे माफ किया और मैंने खुद को भी माफ किया। और अब आप डिवाइन से ये प्रे करेंगे कि हे डिवाइन, आप मेरे आकाशिक रिकॉर्ड से उस इंसान के साथ मेरे पास लाइफ से लेकर इस लाइफ टाइम में जो भी कर्मा बैगेजेस हैं, उन सभी कर्मा बैगेजेस को आप कट, क्लियर और कैंसल कर दीजिए, ताकि वो इंसान मेरे आने वाले जीवन और मेरे किसी भी फ्यूचर के लाइफ टाइम में वो इंसान ना आए। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ या फिर करता हूँ कि आप उसकी एनर्जी को मेरे जीवन से और मेरी एनर्जी को उसके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए रिलीज कर दीजिए। अब आप डिवाइन को थैंक यू कहेंगे और आकाशिक रिकॉर्ड गेट कीपर को थैंक यू कहेंगे। और अब आप अपने सामने उस पर्सन को विजुअलाइज करेंगे जिस पर्सन ने आपको चीट किया था। आप देखेंगे कि उस पर्सन का कॉर्ड आपके चक्रास के साथ जुड़ा हुआ है, सैक्रल चक्रा के साथ सैक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा के साथ हार्ट चक्रा, या फिर किसी का रूट चक्रा के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं फिजिकली भी अट्रैक्टेड थे। तो जिस चक्रा के साथ भी, जिस चक्रा के कॉर्ड आपको जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, आप आर्कएंजल माइकल को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आर्कएंजल माइकल प्लीज आप आइए, आर्कएंजल माइकल प्लीज आप आइए, आर्कएंजल माइकल प्लीज आप आइए, और आप हमारे बीच के सारे कॉर्ड को कट कर दीजिए। और अब आप अपने कॉर्ड को अपने पास ले लेंगे और उस पर्सन के कॉर्ड को उस पर्सन के पास दे देंगे। अब आप हमेशा के लिए उस पर्सन को फॉरगिव करते हुए उसे अपने लाइफ टाइम से हमेशा हमेशा के लिए रिलीज कर देंगे और उसे जाने देंगे। अब अंत में वो एक पर्सन रह जाता है जिसके द्वारा आप चीट किए गए थे, वो थर्ड पार्टी, आपका पार्टनर आपको छोड़ के जिसके पास भी गया होगा, जिसके साथ भी गया होगा, जिस वजह से आप चीट हुए, तो अब उस पर्सन को विजुअलाइज कीजिए। अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप उसे विजुअलाइज कीजिए, अगर नहीं पता है तो थर्ड पार्टी कोई भी मान लीजिए, और उसके हायर सेल्फ को आप फॉरगिव करते हुए ये कहेंगे कि आई एम सॉरी, मैंने कब और कैसे आपको अट्रैक्ट कर लिया, मैं नहीं समझ पाई।
इसमें आपकी कोई गलती थी ही नहीं। अगर आप नहीं होते, तो कोई और होता। क्योंकि मैंने ही चाहा था कि मेरा पार्टनर कहीं और जाए। हो सकता है मे बी कुछ लर्निंग के लिए, कुछ सबक के लिए, या फिर मेरी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए। तो इसमें कोई आपकी गलती नहीं है। आप तो बस एक माध्यम हो। काफ़ी लोगों की एनर्जी मिल रही है कि आप बस एक माध्यम हो, हम दोनों को हमारी वैल्यू समझाने के लिए। और काफ़ी लोगों की एनर्जी मिल रही है कि आप बस एक माध्यम हो, ताकि उसे उसका बेस्ट मिल गया। और मुझे ये यकीन है कि मुझे मेरा बेस्ट ज़रूर मिलेगा। वो मेरे लिए था ही नहीं, इसीलिए वो मेरा नहीं हुआ। बिकॉज़ जो आपके लिए होता है, वो हमेशा आपका ही रहेगा। वो आपको छोड़कर कभी भी कहीं भी जा नहीं सकता। जिसको आपके लिए बनाया गया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका ही है। और जो आपका नहीं है, उसे आप कभी भी बाई हुक और बाई क्रूक अपना नहीं बना सकते। तो उसे तो जाना ही है। तो आप उस पर्सन को थैंक यू कहेंगे, और ये कहेंगे कि थैंक यू, आप आए, इस वजह से मेरा मेरे पार्टनर के साथ जो कर्मा था, वो रिलीज़ हुआ। और आपके साथ भी कहीं न कहीं जो कर्मा था, वो रिलीज़ हुआ। इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, या फिर करता हूँ। और आपको हमेशा-हमेशा के लिए फ़ॉरगिव करता हूँ या करती हूँ। अब आप डिवाइन से ये प्रे करेंगे कि उस पर्सन के साथ आपके जो भी कर्मा बैगेजेस थे, जो आप लोगों के बीच में आ गई थी या फिर आ गया था, जो भी हो, उसके साथ आपके जो भी कार्मिक कनेक्शन है, या फिर जो भी कर्मा बैगेजेस हैं, उसको हमेशा-हमेशा के लिए रिलीज़ कर दें, ताकि वो इंसान फिर से आपके और आपके पार्टनर के बीच कभी ना आ सके। अब आप विजुअलाइज़ करेंगे उस पर्सन के साथ 2 कॉर्ड जुड़े हुए रहेंगे। थर्ड पार्टी यहाँ है, आप लेफ्ट में हो और आपका पार्टनर राइट में खड़ा है, ठीक है? थर्ड पार्टी फ्रंट में है, बीच में है। आपका पार्टनर, आप लेफ्ट साइड में खड़े हो उसके, और आपका पार्टनर राइट साइड में खड़ा है। तो आप देखोगे कि उसकी बॉडी से 2, उसके चक्रास से 2 कॉर्ड निकल रहे हैं। एक आपके साथ जुड़ रहे हैं और एक आपके पार्टनर के साथ जुड़ रहे हैं।
तो अभी आपको आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करना है कि आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए। और आप मेरे मेरे डीएम और मेरे बॉयफ्रेंड और जो भी हो, मेरे हस्बैंड, हम दोनों के साथ नाम लेकर आप बोलिए कि हम दोनों के साथ इस पर्सन का जो भी कॉर्ड जुड़ा हुआ है, आप उसे अपने सॉर्ट से प्लीज कट कर दीजिए, सारे के सारे कॉर्ड को कट कर दीजिए। अब आपने पाया होगा कि आपका कॉर्ड कट हो चुका है, तो आप अपना कॉर्ड अपने पास रख लेंगे, उसका कॉर्ड उसको दे दीजिए और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट और हस्बैंड और बॉयफ्रेंड का कॉर्ड उसको दे दीजिए। ठीक है। और अब आप आर्कएंजल माइकल को थैंक यू कहेंगे। थैंक यू, आपने हमारे कॉर्ड को कट किया इसलिए। और अब आप हमेशा हमेशा के लिए उस इंसान को अपने और अपने डीएम और हस्बैंड और बीएफ के लाइफ से रिलीज कर देंगे और खुद अपने लाइफ से भी से रिलीज कर देंगे, ये कहते हुए कि मैंने आपको हमेशा हमेशा के लिए फॉरगिव किया, आप आजाद हैं, आप अपने लाइफ में खुश रहिए और हमें भी आगे खुश रहने दीजिए। आप हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से अपनी एनर्जी को अपने साथ लेकर जाइए और जिंदगी में कभी भी वापस अपनी एनर्जी को हमारे बीच में प्लीज मत लाइएगा। मैं डिवाइन से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको आपके लाइफ की सारी खुशियां मिले, ताकि आपको कभी भी किसी भी चीज के लिए किसी की जरूरत महसूस ना हो, या फिर आप कभी भी किसी चीज के लिए किसी के प्रति को डिपेंडेंट ना रहे। आप भी खुद से प्यार करें, खुद की रिस्पेक्ट करें और खुद के साथ रहें, खुद को वैल्यू दें। सो अब आप डिवाइन को थैंक यू कहेंगे, यूनिवर्स को थैंक यू कहेंगे, आर्कएंजल माइकल को थैंक यू कहेंगे और सबसे बड़ा थैंक यू खुद को कहेंगे। सो पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल and yourself also. And I am paying gratitude for all. Thank you so much. Thank you. तो आप लोग कैसा फील कर रहे हो? क्लासेस ओवर, कैसा फील हो कर रहे हो? अच्छा फील हो रहा है मैम। ओके, फीलिंग हुई?
अच्छा मैम, हीलिंग हुई? हीलिंग, हाँ थोड़ी-थोड़ी। मतलब हाँ, मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है। ओके। इतने पेन और इतने पेन देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पेन देने की कोई ज़रूरत नहीं थी? पेन नहीं लोगे तो फिर हीलिंग कैसे होगी? ओके। एंड ओके, मैं अभी रिकॉर्ड ऑफ करती हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, 1 मिनट।